Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 9 of ASP.NET tutorial. पार्ट 7 में हमने देखा था कि हम डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं एंड पार्ट 8 में हमने देखा था कि हम ग्रिड व्यू में कैसे डेटा डिस्प्ले करते हैं, हम कैसे डेटा रिमूव कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम कैसे एक रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं इन अ ग्रिड व्यू। लेट दिस एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। लेट से मैं विजय की जगह विजय 1 कर देता हूँ एंड आई हिट ऑन अपडेट बटन। देन ये रिकॉर्ड क्या होगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आज हम ये एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने रजिस्ट्रेशन वेब फॉर्म्स नाम से एक वेब फॉर्म क्रिएट किया था। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से। तो हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। जस्ट राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर। फाइन, तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था जो हमने देखा था पार्ट 8 में कि हम रिमूव कर सकते हैं। आज हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड को एडिट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना होगा जहाँ पे मैं एडिट बटन ऐड करूँगा, लाइक दिस, जो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। तो ग्रिड व्यू में आते हैं एंड तो ये हमारा ग्रिड व्यू है एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला बाउंड फील्ड लिया हुआ आईडी के लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड दिस वन फॉर रिमूव। और यहाँ पे मुझे एक कमांड फील्ड ऐड करना है, ASP कमांड फील्ड। एंड ये एडिट बटन है, सो मैं शो एडिट बटन प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ओके, मुझे हेडर टेक्स्ट कुछ दिखाना है। हेडर टेक्स्ट लेट्स से एडिट रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड। ओके, एंड हमें कुछ कंट्रोल का स्टाइल अप्लाई करना है बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए हम CSS क्लास अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल CSS क्लास BTN प्राइमरी, ब्लू कलर में आपका बटन दिखेगा, प्राइमरी कलर, ये आप प्राइमरी का यूज करते हैं। ओके, जस्ट रिफ्रेश इन योर ब्राउजर। ओके फाइन, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एडिट रिकॉर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपके बॉन्ड फील्ड है, इस बॉन्ड फील्ड को हम टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। एंड द इजीएस्ट वे टू डू दिस, स्विच टू योर डिजाइन मोड एंड आपके ग्रिड व्यू के इस आइकॉन पे क्लिक करना है, एरो पे, एंड यहाँ से आपको एडिट कॉलम चूज करना है। फिर जैसे मुझे फर्स्ट नेम को आइटम टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप फर्स्ट नेम सिलेक्ट करें एंड ये लिंक क्लिक करें, कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू आइटम टेम्पलेट फील्ड, सॉरी। एंड देन लास्ट नेम सेम फॉर दिस, एज एंड सैलरी। ओके, हिट ऑन ओके बटन। नाउ स्विच टू योर सोर्स मोड। तो अभी यहाँ पे जो भी हमारे बॉन्ड फील्ड थे वो हमारे टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। यस, दिस वन। तो ये आपका फर्स्ट नेम के लिए, क्योंकि ये बाइंड हुआ है आपका फर्स्ट नेम से, तो मैं इसकी आईडी चेंज कर लेता हूँ, जैसे TXT F नेम। सेम लास्ट नेम के लिए TXT L नेम एंड एज के लिए TXT एज, सैलरी के लिए TXT सैलरी। ओके फाइन, नाउ जस्ट रिफ्रेश इन ब्राउजर। ओके, अभी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जस्ट क्लिक ऑन एडिट बटन। यस, ये कौन सा इवेंट फायर कर रहा है, रो एडिटिंग, और हमने इस इवेंट को अभी तक हैंडल नहीं किया है। तो चलिए हम इस इवेंट को हैंडल कर लेते हैं। जस्ट ओपन योर विजुअल स्टूडियो एंड आपको अपने ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू वाले टैग के अंदर यू हैव फायर वन इवेंट ऑन रो एडिटिंग, क्रिएट। ओके, ऑन रो एडिटिंग इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है एंड देन दिस वन योर इवेंट। ओके, तो अभी जब भी वो रो एडिटिंग इवेंट फायर करेगा तो मुझे क्या करना है, जिस कॉलम पे, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जिस रो पे फॉर एग्जांपल उसने ये वाला एडिट बटन क्लिक किया या फिर ये वाला एडिट बटन किया, तो उस रो को मुझे क्या करना है, एडिटेबल मोड में एक्टिव कर देना है। दैट मीन्स जो आइटम टेम्पलेट के अंदर दो टाइप के आपके टेम्पलेट होते हैं। हियर आइटम टेम्पलेट जो आपका डेटा डिस्प्ले करता है एंड एडिट टेम्पलेट जहाँ पे आपको डेटा एडिट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो आपका ग्रिड व्यू होता है वो आइटम टेम्पलेट डिस्प्ले कर रहा होता है एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट टेम्पलेट डिस्प्ले करना है। दैट मीन्स एडिट वाला टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करने फॉर एडिटिंग।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस ये टेबल आपका इंडेक्स बेस है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका 0 इंडेक्स है, सेकंड वाला 1 2। तो जिस भी इंडेक्स के बटन पे वो क्लिक करेगा मैं उस वाले रो को क्या करूंगा, यहाँ पे उसका एडिट टेम्पलेट एक्टिव कर दूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन रो एडिटिंग इवेंट जो हमने अभी फायर किया है वहां पे हम क्या करते हैं, जो ग्रिड व्यू की आईडी है EMP ग्रिड, उसका हम एडिट इंडेक्स सेट कर देते हैं। और वो एडिट इंडेक्स हमें किससे मिलेगा, इस आपके ग्रिड व्यू एडिट इवेंट्स आर्ग्यूमेंट से। तो ये ई से आप रो इंडेक्स मिल जाएगा, ई डॉट एंड यू हैव टू टाइप हियर न्यू एडिट इंडेक्स, दैट्स इट। और इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रिड व्यू में वापस से डेटा लोड कर देना है। तो हमने ग्रिड व्यू में डेटा लोड करने के लिए कौन सा मेथड बना हुआ है, गेट डेटा। जस्ट यू हैव टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन हियर, ओके यस। अगेन रन दिस प्रोग्राम, ओके अब हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो कन्वर्ट हो जाएगा एडिट टेम्पलेट में। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एडिट टेम्पलेट में आ गया, या मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो आपका सेकंड वाला एडिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके लेट्स से मुझे अपडेट नहीं करना है तो मैं कैंसिल बटन को हिट करूंगा, बट अभी जब मैं कैंसिल बटन को हिट करूंगा तो मुझे एक एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे, दैट इज रो कैंसिलिंग एडिट विच वॉज नॉट हैंडल। ओके तो हमें ये वाला भी इवेंट हैंडल करना है ग्रिड व्यू का, रो कैंसिलिंग एडिट। ओके तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन से ग्रिड व्यू, जो आपका ये ग्रिड व्यू वाला टैग है ASP.NET का, यहाँ पे जाके आपको एक और इवेंट फायर करना है, ऑन रो कैंसिलिंग एडिट। ओके क्रिएट न्यू इवेंट, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले इवेंट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, वो इवेंट वो रो हमने एक्टिव किया जिस रो के उसने बटन पे क्लिक किया। अभी हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो आपका ग्रिड व्यू का रो क्या होता है, वो 0 इंडेक्स बेस होता है, 0 1 2 इंडेक्स बेस होता है। ओके तो हम क्या करेंगे, अभी इस ग्रिड व्यू का दैट इज EMP ग्रिड का जो एडिट इंडेक्स है वो हम -1 सेट कर देंगे, बिकॉज -1 यहाँ पे कुछ किसी भी रो का इंडेक्स नहीं है, सो हम -1 सेट कर देंगे। तो एंड अगेन से हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू में डेटा लोड कर देंगे, गेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे, रन अगेन दिस प्रोग्राम, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर। ओके नाउ लेट मी क्लिक दिस एडिट, तो यहाँ पे एडिट टेम्पलेट आ गया। अभी मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये आइटम टेम्पलेट वापस से विजिबल हो जाएगा, एडिट एंड कैंसिल एडिटिंग। ओके अब मुझे यहाँ पे देखो एक और बटन आ रहा है अपडेट। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ पे कोई डेटा चेंजेस करूंगा, लेट से मैं विजय 1 से अगेन से विजय करता हूँ एंड मैं अपडेट बटन पे हिट करता हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा रो अपडेटिंग इवेंट का, यस रो अपडेटिंग। तो हमें ये वाला इवेंट भी हैंडल करना है, और इस इवेंट के अंदर हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस पे रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो चलिए हम इसे भी हैंडल कर लेते हैं, बैक टू ग्रिड व्यू, एंड ग्रिड व्यू टैग के अंदर वन मोर इवेंट वी हैव टू हैंडल, दैट इज ऑन रो अपडेटिंग। ओके ग्रेट फाइन। अभी मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे वो आईडी चाहिए जिसका रो वो अपडेट कर रहा है। तो आईडी हमें कहाँ से मिल जाती है, डेटा की नेम से। हमने पार्ट 8 में देखा था जब हम ग्रिड व्यू से रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे, दैट इज डेटा की नेम क्या है, EMP ID। तो हम सबसे पहले आईडी फेच कर लेते हैं, दैट इज इंट ID कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, एंड ग्रिड व्यू का आईडी का हमारी EMP ग्रिड डेटा कीज, एंड कौन से रो की डेटा कीज चाहिए, तो वो रो इंडेक्स हमें इस ई वेरिएबल से मिल जाएगा, ई डॉट रो इंडेक्स, और मुझे इसकी क्या चाहिए, वैल्यू। तो ये मुझे क्या करेगा, वो आईडी रिटर्न कर देगा जो भी रिकॉर्ड अपडेट होने वाला है। एंड फिर मुझे क्या करना है, इस ग्रिड व्यू से फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में से फर्स्ट नेम लेना है, एंड लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में से लास्ट नेम फेच करना है, सेम एज एंड सैलरी। तो बेसिकली ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये ग्रिड व्यू के अंदर है, तो हमें ग्रिड व्यू के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फाइंड करना होगा। ग्रिड व्यू के अंदर एडिट टेम्पलेट के अंदर हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम उसे कैसे फाइंड करते हैं, लेट से मुझे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे से एम्प्लॉय ग्रिड में से सबसे पहले वो रो चाहिए मुझे जिस रो को वो अपडेट कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल्स रो है, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो मुझे सबसे पहले वो रो चाहिए जिस रो को वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है।
एम्प्लॉय ग्रिड में से मुझे क्या चाहिए, रोज। रोज क्या करता है, आपको सारे रोज रिटर्न करता है, बट मुझे सारे रोज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करूंगा। वो इंडेक्स हमें कहाँ से मिलेगा, ई से, आई से ई डॉट रो इंडेक्स। ओके, एंड अब मुझे क्या होगा, ये वाला इंडेक्स, ये वाला सॉरी रो मिल जाएगा ग्रिड व्यू का, जिसे वो अपडेट कर रहा है, द फर्स्ट वन रोज। ओके, इसमें से मुझे फर्स्ट वाला कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम वाला। तो आई हैव सिंपली से दैट फाइंड कंट्रोल मेथड है, एंड फाइंड कंट्रोल मेथड को आपको क्या चाहिए, उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी। तो उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हमने यहाँ पे क्या रखी हुई है, txt f name। जस्ट कॉपी दिस, तो अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। ओके, देन यू हैव टू कास्ट इन टेक्स्ट बॉक्स एज टेक्स्ट बॉक्स, एंड इस टेक्स्ट बॉक्स से मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, एंड देन आई हैव टू से टेक्स्ट, एंड ये टेक्स्ट मैं एफ नेम वाले वेरिएबल में रिसीव कर लूंगा। सेम फॉर लास्ट नेम, कॉपी, जस्ट ऐसे एल नेम, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है वो एल नेम है। जस्ट बिकॉज मुझे एज इंटीजर में चाहिए, सो मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज करूंगा, एंड एज, और मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 इज कंप्लीट। एंड यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, txt एज, एंड after that I have to read salary, copy this, copy paste it here, and just salary के लिए मैं SAL, और यहाँ पे ID क्या हो जाएगी, txt salary। जो भी आपने सैलरी वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी यहाँ पे रखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे txt सैलरी रखा है। ओके, ना अभी हमको ये चारों वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डेटाबेस में इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस का कोड लिखना है, दैट मीन्स adio.net टू अपडेट इन डेटाबेस। तो जस्ट हम ये कोड कॉपी कर लेते हैं जहाँ से हमने डेटा फेच किया है, दैट मीन्स गेट डेटा से। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या चेंज करनी है, क्वेरी। तो लेट मी कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट की जगह अपडेट क्वेरी लिखनी है। जस्ट आई हैव टू राइट अपडेट टेबल, सॉरी टेबल नेम एम्प्लॉय, एंड सेट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम इक्वल टू, तो स्ट्रिंग में सो सिंगल कोट्स के अंदर मैं 0 प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, एंड यस लास्ट नेम इक्वल टू, ये भी स्ट्रिंग में प्लेस होल्डर 1 कॉमा एज, ये इंटीजर में तो डायरेक्टली हम प्लेस होल्डर ले लेते हैं यहाँ पे 2, एंड सैलरी, ये भी इंटीजर में सो दैट 3, एंड यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम में एफ नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू जाएगी एफ नेम, एंड लास्ट नेम में एल नेम, देन एज, एंड देन सैलरी। ओके, बट यहाँ पे मुझे एक वेयर कंडीशन भी पास करने हैं, कौन से रो को अपडेट करना है। तो आई से वेयर emp id इक्वल टू दिस वन प्लेस होल्डर 4। तो एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ आईडी से मिल जाएगी, जस्ट कॉमा एंड आईडी, यस। तो अभी हमने एक क्वेरी चेंज कर दिया, दैट मीन हमने सिलेक्ट क्वेरी को अपडेट क्वेरी बना दिया यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे ग्रेड व्यू में डेटा डिस्प्ले नहीं करना, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो सिंपली ऐसे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, एंड वंस द डेटा इज सक्सेसफुली अपडेट, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये एडिट टेम्पलेट एक्टिव है, दैट मीन्स ये टेक्स्ट बॉक्स, अगेन से मुझे क्या करना है, इसका एडिट इंडेक्स -1 सेट कर देना है। तो emp grid डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल टू -1, एंड
एंड जो भी आपका अपडेट हुआ है डेटा डेटाबेस में अगेन से मुझे लोड करना है, तो उसके लिए हम गेट डेटा मेथड कॉल कर लेते हैं। दैट्स इट ओनली। नाउ राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर। ओके, लेट्स से यहाँ पे नेम विजय 1 है, मैं इसको विजय करता हूँ। दैट्स एडिट एंड मैं यहाँ से 1 रिमूव कर देता हूँ एंड सैलरी में 12 से 13,000 एंड एज में 32 से 34 करता हूँ। हिट ऑन अपडेट करूँ तो यहाँ पे 34 13,000 एंड विजय हो गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।